हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कोमल सिसोदिया। आई एम द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं 9th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम में सबसे पहले आ गया नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं आपको इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप जब फर्स्ट क्लास में थे, फर्स्ट क्लास से ही आपको बताया जाता है कि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। मतलब नंबर्स का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट है 1 है, लेकिन उसके बाद कोई भी उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो वो क्या होता है, 1। लेकिन अगर कोई पूछे सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो उसका कोई भी आंसर नहीं है। आप सिर्फ इन्फिनिटी बताओगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हो, जो भी नंबर्स होते हैं, उनका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये सब इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आप इतनी स्मॉल क्लास में, इतनी छोटी क्लास में नहीं हो कि मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें पॉइंट्स बाय पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में पहले यही बता रही हूँ, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट डे है, तो हमको पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। अगर हमें चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सिर्फ ये बता रही हूँ। डेफिनेशन अगर ये सब करना है तो 6, 7, 8 क्लास में देखना, उसमें आपको सारी डिफाइन पता ही हुई है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए। उसके बाद इससे अबव है, फिर हम बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स सिर्फ इससे एक पॉइंट ज़्यादा है। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 ये भी कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। अब देखो, इसमें एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं होता है, और 0 इज़ द होल नंबर एंड 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये इसके अंदर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो माइनस के, प्लस के एंड 0 तीनों को मिलाकर हम इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब मीन्स क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। मतलब सारे तो माइनस के, सब प्लस के और विद 0 तीनों को मिलाकर सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इनको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, z से। तो z पॉजिटिव लिखेंगे तो इसका मतलब प्लस के सारे नंबर्स। और अगर हम ये लिखते हैं कि z नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको हम इंटीजर्स नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे होल नंबर को किसके करते हैं, W से, और नेचुरल नंबर को किससे करते हैं, N से। समझ में आ गया। अब इंटीजर्स से आगे अब हम पहुंचेंगे रेशनल नंबर्स पर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की सबने डेफिनेशन सुनी होगी कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। किनको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वी राइट in the form of P/Q and Q does not equals to 0 are called natural number। सबको समझ में आ गया। मीन्स क्या है, Q कहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, नीचे डेनोमिनेटर में। तो कभी भी डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल, उन सबको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स
इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। We do not write in the form of P अपॉन Q। जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, और जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इससे आगे आता है एक और होता है जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, वो भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो A प्लस IB की फॉर्म में लिखे जाते हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इससे आगे सबसे बड़ा है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, सबसे लास्ट है जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। रेशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, ठीक है। तो देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो जितने भी नंबर्स होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं मैं सिर्फ बता देती हूँ, A प्लस IB की फॉर्म में, मतलब जैसे +3 + I2 हो गया या 2I हो गया, ठीक है। IB भी हो सकता है, BI भी हो सकते हैं, यहाँ पर 2I। तो जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इन सब को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की एक शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि नंबर्स जो नेचुरल हैं, जो रेशनल है और जो इरेशनल है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर हम ये सारे नंबर्स रेशनल के अंदर आ जाएंगे। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी रेशनल में ही आएंगे, होल नंबर भी रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर के अंदर ही आ जाएंगे। तो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर हैं, इन सब का अगर हम एडिशन कर दें तो हम उनको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स, ठीक है। तो आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जितनी भी डिफाइंस बताए हैं, जितने नंबर्स बताए हैं, उनको ध्यान रखना। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं 1.1 पर। अब देखो एक्सरसाइज है 1.1। अब देखो 1.एक्सरसाइज 1 में सबसे पहला क्वेश्चन उसने यही पूछा है कि क्या 0 इज़ अ रेशनल नंबर, कि क्या 0 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं ओनली सिर्फ आपको 3 लिख दूं तो क्या आप इसको रेशनल नंबर बोलोगे? रेशनल नंबर की अभी मैंने बताई डेफिनेशन क्या होती है, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या 3 इज़ अ रेशनल नंबर है? क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर नंबर है उसके नीचे हमेशा क्या लिख सकते हैं आप? 1। अगर हम 3 खाली लिखें और 3/1 लिख दें, दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक है। तो देखो हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में। और क्या होता है? Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो Q इक्वल कितना लिखा हुआ है? 1, तो 1 है तो मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम 3 को क्या बोल सकते हैं? 3 क्या है हमारा? एक रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही 0 इज़ अ रेशनल नंबर, तो आप फर्स्ट में क्या लिखोगे? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है इज 0 इज अ रेशनल नंबर। उसने ये पूछा है कि जो 0 है क्या वो रेशनल नंबर है, तो आप क्या लिखोगे? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर है। कैसे है? देखो 0 अपॉन में कुछ भी लिख दो, मीन्स 0 ही आना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, 0/1 लिख दो, 0.2, 0.3, ऐसे कितना भी लिखते चले जाओ, किसी के तो आपको पता है 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आना है? 0, ठीक है। तो 0 की 1 से डिवाइड करो, 2 से करो, 3 से करो, आंसर क्या आना है? 0, ठीक है। तो हम क्या 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाए?
तो लिख दिया हमने। दूसरा कंडीशन कि क्या Q हमारा डज नॉट इक्वल 0 है, तो ये भी पॉसिबली हो गई। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो है। और मैंने आपको इसका मतलब खुद पूरा प्रूफ करके दिखा दिया कि 0 हमारा रेशनल नंबर कैसे होता है, ठीक है। तो उसने राइट कहा था कि आप ऐसा लिख के हमको दिखाइए कि 0 एक रेशनल नंबर है, तो मैंने आपको राइट करके भी दिखा दिया। तो आप यही लिख सकते हो कि 0.1, 0.2, 0.3 आर रेशनल नंबर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड है, उसने कहा है 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखो 3 and 4 के बीच में उसने क्या कहा है, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं। तो कोई भी अगर दो नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब उनका कोई अंत नहीं है, कितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। लेकिन अब देखो आप शॉर्ट में आप कैसे निकाल सकते हो। एक तो मेथड है कि इसमें दोनों में 1 से करो 2 से करो, तो उससे वो एक लेंथी मेथड हो जाएगा। हमें कितने निकालने हैं, 6। तो जब भी हमसे जितने वो पूछता है उससे हमेशा एक एक्स्ट्रा नंबर लेके, मतलब उससे आगे वाली डिजिट लेके हम उससे दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उनके बीच में हम इजीली से जितने भी रेशनल नंबर से पूछ रहा है हम उतने फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि कोई नंबर अगर हमारा सिर्फ लिखा हुआ है, कोई भी अगर P/Q की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ उसने ऐसे लिख रखा है जैसे कि नेचुरल नंबर हो या जैसे कि रियल नंबर हो, तो उसको अगर हमें रेशनल नंबर बनाना है तो हम उसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1। अभी बताया मैंने। तो किसी भी रेशनल नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई भी नंबर, उसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तब भी वही नंबर रहेगा, उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली वी राइट 3/1 एंड 4/1। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है कि 3/1 4/1 लिख दिया, बात तो वही है, 3 और 4 को ही तो लिखा है मैंने अभी। अब मैंने क्या कहा था आपसे, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमसे जितना वो पूछ रहा है उससे एक नंबर ज़्यादा लेकर मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड, ठीक है। अब देखो फिर हमें क्या करना है, वी मल्टीप्लाई बाय 7 इन बोथ साइड, ठीक है। हमें दोनों साइड क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई। अब 7 की क्यों करी, मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ कि अगर हमसे वो 6 पूछ रहा है 7 की करेंगे, 5 पूछ रहा है 6 की करेंगे, 3 पूछेगा 4 की करेंगे। जितना वो पूछ रहा है रेशनल नंबर उससे हमेशा एक नेक्स्ट डिजिट लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड करेंगे। जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कैसे करना होगा, देखो 3/1 और इधर साइड क्या है 4/1। इनके बीच में हमें कितने निकालना है, 6। मल्टीप्लाई कितने करनी है, 7 की। अब एक बात बताओ, मैं खाली ऊपर मल्टीप्लाई करके छोड़ दूँ तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये दोबारा से 3 बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने की हम ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे उतने की हमें नीचे भी करनी पड़ेगी। अब देखो बात वही रहा, 7 से 7 कट जाएगा तब भी आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। तो ऐसे ही इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 7 की। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इनके बीच में निकालने हैं रेशनल नंबर्स, तो आगे सिर्फ एक की लाइन लिखनी है आपको, रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। अब देखो क्या लिखोगे, अब देखो ये कितना हो गया, 21/7। ये कितना हो गया, इसको मैं एक और लाइन में लिख देती हूँ, 21/7 एंड 28/7। अब देखो 3 4 ही आएगा, 7 3 ज़ा 21, 3 आ गया, 7 4 ज़ा 28, 4 आ गया। बात वही रही। अब इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं आप उनको लिख दो। इसके बाद क्या लिख सकते हो आप, आर के बाद
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखो ये जितने नंबर्स हैं, ये नंबर्स कौन से हैं? 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में हो एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब आप इजीली वे से जितने भी रेशनल नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर्स दे आपको और उसके बीच में जितने भी नंबर्स वो आपसे पूछता है, हमेशा उसे नेक्स्ट नंबर लेकर मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। आप इजीली वे से निकाल सकते हो कितने भी रेशनल नंबर हो, कितना भी वो आपसे पूछे, इजीली से आप निकाल सकते हो सिर्फ 1 लाइन में। ठीक है, तो आपको सेकंड समझ में आ गया। अब देखो थर्ड क्या है। थर्ड भी उसने क्या पूछा है? 2 नंबर्स दिए हैं, उनके बीच में उसने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, तो थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 एंड 4/5। इनके बीच में अब देखो, अभी मैंने बताया क्या करना होता है। कितने पूछे आपसे? 5 मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 6 की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? तो फर्स्टली वी मल्टीप्लाई बाय कितने करने हैं? 6 इन बोथ साइड। ठीक है, इनके जगह ऑन लिख लीजिए। ठीक है, ऑन। फर्स्टली वी मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे? कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 6 की। तो देखो दोनों साइड लिख लीजिए 3/5 और इधर साइड एंड 4/5। अब देखो क्या कितने की मल्टीप्लाई करनी है? 6 की। तो मल्टीप्लाई बाय 6, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 6। ऐसे इधर साइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि देखो 6 से 6 सब कट जाएंगे, तब भी हमारा जो नंबर था वही रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अगर हम जितने की मल्टीप्लाई करते हैं उतने की अगर नीचे कर दें या फिर जितने की मल्टीप्लाई उतने की डिवाइड, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे डिजिट्स हैं वो रहेंगी। ठीक है, तो अपने सेकेंड आई होप नोट कर लिया होगा सबने। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब इससे नेक्स्ट में क्या करना होगा? अब हम पहले मल्टीप्लाई करके इजीली वे से लिख सकते हैं, ताकि जिससे कि हम आसानी से बता सकें। तो इतना, इसको कितना लिखेंगे? 18/30। ठीक है, और इधर कितना हो गया? 24/30। ठीक है, अब देखो हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हमारे नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कट करके देख सकते हो। दोनों को काटिए, काटने के बाद वही नंबर्स मिलेगा जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, तो अब इनके बीच में रेशनल नंबर्स लिखते हैं। हैंस रेशनल नंबर, या फिर कितने हैं पहले वो लिख लीजिए, कितने हैं? 5। ठीक है, हैंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके इसके बीच में? 3/5 एंड 4/5 आर। कौन कौन से हैं? अब देखो 18 से आगे स्टार्ट करना, मतलब जो भी नंबर्स हैं उन्हें लिखने स्टार्ट कीजिए। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। समझ में आ गया आपको सबको कैसे निकालने हैं? अब कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं अगर आपको होमवर्क में 3 या 4 क्वेश्चंस दे सकती हूँ, तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा, सब निकाल सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस, कैसे हमको रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं। और ये आप सबसे ज़्यादा रेशनल नंबर 8th क्लास में सब में निकालने होते हैं।
8th क्लास में जो रेशनल नंबर का टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकालने को होते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 8th में पढ़ा, अब 9th में तो सब स्टडी होगा। मैंने सबसे इजीली वे बताया है कि जिससे आप आसानी से अपने रेशनल नंबर जितने वो पूछता है उतने आप आसानी से एक ही लाइन में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। अब वो स्टेटमेंट्स पूछ रहा है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, और वो ट्रू हो या फॉल्स कुछ भी हो आपको निकालना कैसे है उसमें आपको ये नहीं है सिर्फ आपने ट्रू पढ़ लिया या फॉल्स पढ़ लिया, आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए, कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट कह क्या रही है, और उसके स्टेटमेंट का जस्टिफाई पूरी तरह से होना चाहिए कि मतलब अगर आप ट्रू बता रहे हो तो ट्रू क्यों बता रहे हो, क्या रीज़न है। तो रीज़न सबसे मस्ट होता है। ठीक है, तो रीज़न आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट उसने पूछा है every natural number is a whole number। फर्स्ट उसने पूछा है कि स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर मैंने क्या बताए थे, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर क्या होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल के अंदर आ जाएंगे? पॉसिबल है? समझ में आ गया? क्योंकि इसमें सिर्फ 0 को अगर हम हटा दें तो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ठीक है, तो आपको इसका समझ में आ गया, तो इसको बोलोगे यस। अब यस में मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है कि कैसे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और एक्स्ट्रा होता है होल नंबर में। अगर हम 0 को छिपा लें तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर सब एक जैसे दिखाई देंगे। तो सिर्फ 0 आने की वजह से हम उनको होल नंबर बोलते हैं, और 0 इसमें नहीं है इसलिए हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर 0 नंबर वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 उसके अंदर नहीं आता। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड उसने पूछा है कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं। अब देखो होल नंबर तो मैंने आपको बता दिया, ये सब क्या है होल नंबर, ये सब क्या है नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी माइनस के नंबर, ठीक है, और 0 और फिर सारे प्लस के नंबर्स, ये सब क्या है इंटीजर्स। अब देखो इसके होल के आगे 0 से तो आगे वाले हैं, लेकिन क्या 0 से पीछे वाले होल के अंदर हैं? नहीं है। तो उसने क्या पूछा है कि सारे क्या इंटीजर्स होल में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होल के अंदर नहीं होते। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, इसीलिए इंटीजर सारे होल नंबर नहीं होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नो। ठीक है, या फिर फॉल्स लिख सकते हो, इसमें ट्रू या फॉल्स लिख सकते हो, बात वही है। यस लिखो, ट्रू लिखो, नो लिखो या फिर फॉल्स लिखो, दोनों की बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये नो है। क्यों है रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव। ठीक है, होल नंबर नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इसलिए होल सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं बोल सकते। सेकंड समझ में आ गया। अब देखो थर्ड उसने पूछा है कि क्या सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं। अब देखो मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था, सबसे छोटा कौन सा है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर्स, उससे बड़ा क्या होता है रेशनल, फिर होता है इरेशनल। अब देखो सबसे पहले नेचुरल से बड़ा होल, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल, इरेशनल, ये तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। अब देखो इनकी सीक्वेंस चलती है। अब देखो ये सारे नंबर इसमें भी हैं,
इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन इससे अपोजिट पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर हो जाएंगे, हमेशा सीक्वेंस इधर को चलेगी। तो छोटे नंबर सब बड़े के पास हैं, लेकिन बड़े के क्या सारे बड़े नंबर छोटे नंबर के पास होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो किसी के पास 3 चीज़ें हैं, किसी के पास 5 चीज़ हैं, वही चीज़ 5 है, तो जो 3 वाला है वो उससे कर सकता है कंपेयर, क्योंकि 5 में से वो 3 अपनी दे देगा, हो जाएगा। लेकिन क्या जो जिसके पास 5 है, क्या वो उसके बराबर 3 के पास हो जाएंगी? तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम छोटे से सीक्वेंस लेते हैं। तो देखो जब सारे इंटीजर्स क्या नहीं हो सकते, होल नंबर नहीं हो सकते, उल्टा हो गया, नहीं हो सकते हैं। तो क्या सारे रियल नंबर होल हो जाएंगे? नहीं, उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। लेकिन होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ ओनली 0, 1, 2 इनकी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब इसमें P/Q की फॉर्म में हम -1/3 भी लिख सकते हैं। तो क्या -1/3 होल नंबर में आ जाएगा? तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होते। तो थर्ड भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब नो लिखो या फिर फॉल्स लिखो। ठीक है, मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के बाद ही बताया है कि वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो आज मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज बताई, इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जिसमें आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखो ये होमवर्क है आपको। फर्स्ट है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, पर कितने? 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। बाकी 1.2 हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।